हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लास्ट लेक्चर में डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम देख चुके हैं। ठीक है। अब जो हमारे सामने टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। ठीक। अब सॉर्टिंग जो होती है क्या होती है? सॉर्टिंग मतलब ये होता है बच्चों कि हमेशा छोटी वैल्यू को सबसे पहले, फिर बड़ी को उससे बाद में, उससे बड़ी को उससे बाद में, उससे बड़ी को उसके बाद में, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जो मैंने जैसा कि लिखा हुआ है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मींस जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट करना यानी डेटा को सॉर्ट करना, राइट। अब ये तो हमने सॉर्टिंग के बारे में देख लिया। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अब इसमें होता क्या है, आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है, ये। अब वो क्या है? सॉर्टिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, इंटरनल सॉर्ट और एक होती है एक्सटर्नल सॉर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग इन डेटा स्ट्रक्चर। वन इज इंटरनल सॉर्टिंग या सॉर्ट, और जो दूसरी होती है वो होती है एक्सटर्नल सॉर्ट या एक्सटर्नल सॉर्टिंग, जैसा भी आप बोलना चाहें। अब इसमें होता क्या है इसे समझिए। देखिए जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे कोई सी भी सॉर्ट, वो मैं भी नाम बताऊंगा आपको। जब भी आप अगर सॉर्टिंग का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हम लोग किसी गिवन एलिमेंट्स को या गिवन वैल्यूज को या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए कि सॉर्टिंग मतलब हमें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो कैसा होगा हम ये भी एग्जांपल जब करेंगे या एल्गोरिथम देखेंगे तब हमें क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्ट के बारे में समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहली जो एल्गोरिथम होंगे उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इज जनरली रेफर्स एज ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग डेटा इन सम गिवन ऑर्डर। ठीक है। यानी जब भी सॉर्टिंग का नाम होगा या आएगा तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है, वन मेथड फॉर सॉर्टिंग अ फाइल is to load a file into the memory, sort the data in the memory, then write the result. This is the show, this sort is called internal sort। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, अगर आप अपने कंप्यूटर का एग्जांपल लें तो आप सबसे पहले किसी डेटा को या किसी फाइल को मेमोरी में स्टोर करते हो या लोड करते हो। स्टोर करना लोड करना एक ही बात होता है। ठीक है। आपने लोड कर दिया, ठीक। अब वो जो फाइल है जो मेमोरी में पड़ी हुई है, मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो शायद आपको और अच्छे समझ में आए। जैसे कि ये आपकी लेट से ये मेमोरी है। ठीक है। यहाँ पे आपने कोई फाइल ले ली, लेट से आपने मो नाम की फाइल ले ली। ठीक है, ये फाइल है आपकी, ये, और ये जो है ये है आपकी मेमोरी। इस मेमोरी में आपने लोड कर दी फाइल को। ठीक है। जैसे आपने फाइल को लोड किया, अब इसके अंदर जो डेटा है, इस फाइल के अंदर एक डेटा होगा। डेटा क्या हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। आपकी क्लास का रिजल्ट हो सकता है, वो किसी बच्चे का फोन नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब इस डेटा को, ध्यान रखना, इस डेटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये चीज ध्यान रखना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल सॉर्ट। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा गेम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे इंटरनल सॉर्ट। फर्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं एक्सटर्नल सॉर्ट में क्या होता है। There are many situations when the file can't be loaded into the memory due to some resource limitations. Then, in this case, this is known as external sort. Yeah, or we can say that then this case can act as an external sort may apply.
यानी कि कई बार जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी फाइल को लोड होने में प्रॉब्लम होती है। अब जब लोड होने में प्रॉब्लम होती है तो वो क्यों, किसी ना किसी लिमिटेशन के वजह से होती होगी, यानी कि कोई ना कोई कंस्ट्रेंट आ जाता है। और जब कोई ना कोई कंस्ट्रेंट आ जाता है इंटरनल मतलब मेमोरी में लोड होने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर ही उस फाइल को सॉर्ट करना पड़ता है, बाहर ही। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया एक्सटर्नल सॉर्ट, और ये हो गया आपका इंटरनल सॉर्ट। ठीक है, चलिए यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब इससे पहले कि मैं आपको इस एल्गोरिथम के लिए बताऊं, मैंने ये एल्गोरिथम लिख दी इन द मीन टाइम, और मैंने एक जो ये आपको टेबल दिख रही है, टेबल भी मैंने बना दी है। और अब मैं कलर कॉम्बिनेशन को यूज करके आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि इंसर्शन सॉर्ट में मैंने क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है, सपोज ए इज एन एरे। ये जो कैपिटल ए दिख रहा है ये एक एरे है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। वो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का मैं एग्जांपल लूंगा। मैं छोटा इसलिए ले रहा हूं ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे समझने में, मुझे सिर्फ समझाना है ताकि आप लोग आगे क्वेश्चंस खुद कर पाए। द एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एरे कैपिटल ए ऑफ साइज कैपिटल एन एलिमेंट्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 5 ले लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब शुरू करते हैं। एल्गोरिथमिकली आप देखो तो इसने कहा है सेट कैपिटल ए ऑफ 0, इसमें माइनस इंफिनिटी असाइन कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए आप। यानी कि ये जो ए ऑफ 0 दिख रहा है, यहां पे सबसे पहले आप माइनस इंफिनिटी असाइन कर दो। ठीक है, और ये सभी के लिए कर दो, सभी में माइनस इंफिनिटी असाइन कर दो सब जगह। यानी कि ये मैंने क्यों रखा है ये समझिए आप। भाई एक चीज देखिए आप, क्या माइनस इंफिनिटी से भी कोई वैल्यू छोटी हो सकती है क्या? आप कोई सी भी एग्जांपल लीजिए, लेट से -77 ले लीजिए, -1000 भी ले लीजिए। भाई हो सकता है कि इंसान ऐसी छोटी वैल्यू भी ले ले, मगर माइनस इंफिनिटी से छोटी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए बाय डिफॉल्ट वो सबसे आगे रहेगी ए ऑफ 0 में। अब बाकी की जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ए ऑफ 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर ये बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये देखिए आप। सबसे पहले मैंने लिखा 7, देन आई एम यूजिंग 5। जो एलिमेंट है मैं उनको एज इट इज लिख रहा हूं सबसे पहले तो। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिख दिए, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अब आपको दिख रहे होंगे। टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए, इंक्लूडिंग माइनस इंफिनिटी। क्योंकि इंफिनिटी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भैया ये एल्गोरिथम में बोला गया है, जो हमारी एल्गोरिथम है हम उसी को यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको गोला लगा लीजिए, 7 को गोला लगा लीजिए। ठीक है, ताकि आसानी से हम लोग समझ पाए, यानी के ऑफ 1 के लिए। अब आप देखिए स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप कह रहा है रिपीट करें स्टेप नंबर 3 टू 6, यानी स्टेप 3 से लेके 6 तक, यानी ये 3 4 5 और ये 6, ये 4 स्टेप आप फॉलो करें। कब तक, कहां से करेंगे, फॉर के इक्वल टू 2 से लेके के इक्वल टू एन। अब देखो के इक्वल टू 1 में तो मैंने क्या किया है बच्चों, सिर्फ एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, यानी एज इट इज रख दिए। ये कह रहा है के ऑफ 2 से ये ऑपरेशन करने हैं अपने को, यानी इस 2 से मुझे ये ऑपरेशन अब शुरू कर देने हैं। कौन कौन से, 3 4 5 और 6 स्टेप के। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे जो 77 है इसको मुझे कंपेयर करना है। अब मैंने 7 यहां पे लिखा एज इट इज। ठीक है, दूसरा एलिमेंट था मेरा 5। ठीक है, फिर मेरा एलिमेंट था 8 और 3 और 11। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो बबल है, ये बबल पीछे की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, कैसे, अब इसे देखो आप। ये कह रहा है सेट करें ए ऑफ के, यानी पीटीआर ऑफ के-1, यानी कि जो ए ऑफ के है इसको आप टेम्प बोलें। ए ऑफ के को इसने बोला टेम्प। ए ऑफ के क्या होता है बच्चों, यहां ए ऑफ के है, ये ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं ना, तो आप नोट कीजिएगा ए ऑफ 1 ए ऑफ 2, ये जो वैल्यूज हैं इसको ये बोल रहा है ए ऑफ के, यानी के इसने वैल्यूज दे दी हैं। ठीक है, यानी ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये 1 2 3 जो इंडेक्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये के कहलाएगा। ठीक है, इन जनरल टर्म। तो ए ऑफ के हमें यहां पे दिख गया, ये देखो सामने लिख रहा है के। ठीक है, तो ए ऑफ के जो हमें दिख रहा है, ये कह रहा है इसको अब आप टेम्प बोलिए, यानी सबसे पहले ये जो बबल लगा है इस बबल को हम टेम्प बोलेंगे, ये आप समझ जाना। ठीक है, सबसे पहले इसको टेम्प,
ये असाइन कर दिया, और ये कह रहा है k-1 एलिमेंट को पीटीआर बोलेंगे, यानी हर एलिमेंट जो घटेगा उसे हम पीटीआर बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट, रिपीट करें स्टेप नंबर 5 कब तक, जब तक कि टेम्प छोटा नहीं रहता ए ऑफ पीटीआर से। ए ऑफ पीटीआर क्या है, यानी ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। ठीक है, हमें ये चीज देखनी है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, क्या ये जो 5 है, यानी कि ये टेम्प जो है, आप ये मान के चलें कि ये वाला है 7। ठीक है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे ये। और ए ऑफ पीटीआर क्या है, 5 है, ये 5, और ये है 7, टेम्प है 7। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, साफ साफ दिख रहा है कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये नीचे नहीं आएगा, बाहर आएगा। ये क्या कह रहा है, यहां से सीधे ये आ गया बाहर, और बाहर क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब टेम्प जो है वो ए ऑफ पीटीआर +1 हो गया, यानी कि जो पहले 7 था अब वो 5 हो चुका है। ठीक है, इसलिए जो बबल था, वो बबल पहले 7 में था, वो अब 5 के पास आ चुका है। राइट, अब जैसे ही ये आ चुका है यहां पे, अब ये वापस ऊपर गया। ऊपर गया तो इसने फिर क्या देखा, कंडीशन इसने देखी कि रिपीट करें स्टेप नंबर 5 कब तक, जबकि टेम्प जो है वो पीटीआर से छोटा है, यानी कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस इंफिनिटी को एज इट इज, अब मैं बार बार माइनस इंफिनिटी यूज नहीं करूंगा क्योंकि माइनस इंफिनिटी बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो हो गई 5 यहां पे, और 7 हो जाएगा इसके पीछे। ठीक है, अब जैसे 7 पीछे हुआ तो आप ये देखें यहां पे इसने कंडीशन क्या देखी है, इसने कहा ए ऑफ पीटीआर को ए ऑफ पीटीआर +1 बोलिए, यानी कि अब ए ऑफ जो पीटीआर था, ए ऑफ पीटीआर को ए ऑफ पीटीआर +1 बोलिए, एंड पीटीआर -1 को आप पीटीआर बोलें। अब देखो ये बात आप समझना, सबसे पहले वैल्यू है 1 2, ऐसे जाते गए तो सबसे पहले आता है n-1 वैल्यू। ठीक है, फिर आती है n वैल्यू, फिर आती है n+1 वैल्यू। यानी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर n में +1 कर दोगे तो सबसे पीछे वाली वैल्यू आएगी, n बीच वाली, और n-1 n से जस्ट पहले वाली वैल्यू है। राइट, तो यहां पे आप ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब समझना, पीटीआर -1 को आप पीटीआर बोलें, दैट मींस ये देखिए, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये जो पीटीआर था, अगर मैं 7 को पीटीआर बोल रहा हूं तो पीटीआर +1 वैल्यू कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 वाली वैल्यू। राइट, और अगर मैं पीटीआर इसे बोल रहा हूं तो ए ऑफ 0 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पीटीआर -1, आप ये समझिए। ठीक है, तो अब 5 आगे आ चुका है और 7 पीछे जा चुका है, और 8 एज इट इज वहीं पे जगह पे बना हुआ, 8 3 और 11। राइट, अब वापस से कंपैरिजन होगा। अब आता है k = 4 की वैल्यू के लिए k माइनस इंफिनिटी एज इट इज रहेगा, 5 भी यही रहेगा। अब जो इनके बीच में कंपैरिजन है वो 8 से होगा। ठीक है, तो ये 5 एज इट इज रहा, 7 और 8, अब 8 की जगह यहां पे रखिए और 3 पे कंपैरिजन होगा, ये इस तरह से। यानी आप देख रहे हैं पीटीआर की वैल्यू बदलती जा रही है। फिर k = 5 के लिए वैल्यू, अब यहां पे 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, यहां 8 की जगह हो जाएगा 3। मैं इसको सही कर देता हूं, क्यों, क्योंकि 8 और 3 में कंपैरिजन हुआ है इस जगह, ये वाली जगह, वाइल टेम्प इज लेस देन पीटीआर +1, तो यहां पे 3 आगे आ गया और 8 पीछे आ गया, और 11 एज इट इज। अब आप देख रहे हैं 8 बिल्कुल पीछे आ गया है, यानी कि जो बड़ी वैल्यू में चाहिए थी वो पीछे आ चुकी है। सिमिलरली फिर वही k की वैल्यू अब 6 कर देते हैं, माइनस इंफिनिटी एज इट इज, और अब 11 को करेंगे तो 11 हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है, वो एज इट इज वहीं पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो अब फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस 11 के लिए मैं कलर दूसरा कर देता हूं, मैं इसको फिक्स करने के लिए ये बना देता हूं, ये लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं k = 6 के लिए। अब वापस से कंपैरिजन करेंगे 5 और 7 के लिए, तो 5 7 में कंपेयर होगा तो फिर 7 वही रहेगा, फिर 7 और 3 में होगा, फिर 3 में कंपैरिजन होगा। इस तरीके से वैल्यू कंपेयर होती जाएगी। अब मैं इसको यहां पे थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी से समझ में आए। ये देखिए, ये यहां से लेके मैं यहां तक की वैल्यू को साफ कर देता हूं।
और सिमिलरली इसकी वैल्यू को भी यहां पे साफ कर देता हूं। ठीक है, अब k की वैल्यू हम 7 के लिए कर रहे हैं। अब 7 के लिए क्या हो गया, यहां पे जो वैल्यू थी ये माइनस इन्फिनिटी एज इट इज चल रही है, लगातार चलती रहेगी, क्योंकि हमारे जो सेट है वो सेट में सबसे पहले यही लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारी 5 और 7 में कंपैरिजन हुआ, 5 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 जो है, अब 7 और 3 में कंपैरिजन होगा, 8 वहीं रहेगा और 11 भी वहीं रहेगा। अब k की वैल्यू फिर बढ़ गई है, k की वैल्यू हो गई है 8। अब k की वैल्यू 8 हो गई, माइनस इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। 5 और 7 में कंपैरिजन हुआ तो 5 और 3 आगे आ गया और 7 पीछे हो गया, और 8 एज इट इज रहा, 11 भी वहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 8 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और 7 को तो हमने 11 को तो हमने ब्लॉक कर ही रखा है। फिर k की वैल्यू 9 के लिए माइनस इन्फिनिटी एज इट इज, 5 यहीं पे रहेगा, 3 यहीं पे रहेगा, 7 यहीं रहेगा। अब इसने 8 को और 11 को ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वापस से थोड़ा सा कंपैरिजन होगा। अब k की वैल्यू हमारी कहां तक आ चुकी है, 9 तक आ चुकी है, और हमें इसको भी अब डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पे k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई हमारी 10। ठीक है, और k की वैल्यू 10 हो गई तो माइनस इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। तो अब यहां पे क्या हुआ, फिर से कंपैरिजन हुआ 5 और 3 में, तो 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 7 भी एज इट इज, और ये सब एज इट इज। k की वैल्यू 11 तक गए, तो 11 तक गए तो माइनस इन्फिनिटी एज इट इज, तो अब 3 आगे आ गया और 5 पीछे, और 7 और 8 एज इट इज। सिमिलरली 3 और 5 के बीच में, 5 और 7 के बीच में कंपैरिजन, 5 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा। तो अब यहां पे जो वैल्यू हमारी आई k इक्वल टू 12 में, हमें पूरी वैल्यू जो हमें चाहिए थी अरेंजिंग ऑर्डर में, वो इस तरह से मिल चुकी है। सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इसके थ्रू समझाया है, ठीक है, कि किस तरह से कंपैरिजन होगा। अगर मैं आपको इसको एल्गोरिथमिकली समझाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, देखो बच्चों, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मैं इस एल्गोरिथम को समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यहां पे हम कैसे काम करेंगे। यहां पे जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है, ये कह रहा है कि ये जो k की वैल्यू है 2 से लेके n तक जो आप जाओगे, उसमें k2 की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 स्टेप से जाएगी। ये कह रहा है स्टेप नंबर 3 कि a ऑफ k है। a ऑफ k मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 1, a ऑफ 0, ये सब चीजें, इनको आप बोले टेम्प। और इसमें जो a ऑफ k है, a ऑफ k मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू, इसको आप बोल दीजिए, इन सबको टेम्पररी वैल्यू बोल रहे हैं ये लोग एल्गोरिथमिकली। और जो इसकी जो पुरानी वैल्यूज हैं सारी, a1 2 3, इसको आप बोल दीजिए ptr। ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और अब हम शुरू करेंगे। अब ये कह रहा है कि स्टेप नंबर 4 देखिए, टेम्प जो है, टेम्प यहां पे कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी। ये रहा माइनस इन्फिनिटी। क्या छोटा है क्या ए ऑफ पीटीआर से, यानी 7 से छोटा है क्या, यस, कंडीशन ट्रू। और कंडीशन जब भी ट्रू होती है, हमें सी में सिखाया था कि हम नीचे वाले स्टेप में जाते हैं। नीचे वाली स्टेप क्या कह रही है, ए ऑफ पीटीआर। ए ऑफ पीटीआर मतलब 7। मैंने कहा था ना, इसको हम पीटीआर बोल रहे हैं। इस पीटीआर को हम बोल देंगे पीटीआर प्लस 1, यानी उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। और जो पीटीआर है उसे बोल देंगे पीटीआर माइनस 1, यानी कि मैंने इसको बोल दूंगा पीटीआर माइनस 1, और इसको बोल दूंगा पीटीआर। ठीक है, और आठवीं वैल्यू को बोल दूंगा पीटीआर प्लस 1। ये मैंने इसका नाम रख दिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। 1 2 3 ऐसे जाते गए, तो लास्ट वाला एलिमेंट होता है हमारा n-1, सेकेंड लास्ट एलिमेंट, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो n। और अगर इससे भी कोई बड़ा वैल्यू होती है तो उसे बोलते हैं n+1। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। ठीक है, इस तरीके से जब आपने इसका नामकरण कर दिया, तो अब आप इसका प्रैक्टिकल शुरू कीजिए, यानी कि कंपैरिजन करना शुरू कीजिए, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर इंसर्शन एल्गोरिथम। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ